सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के साथ में वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। इसी पद के सभी प्रत्याशीगण और जितने भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, 4 बजे से हमारा ये संवाद होना था, लेकिन हर अच्छे कार्य में बाधा आती है और अच्छे कार्य की सफलता इसी पर निर्भर होती है कि उसमें बाधा कितनी आ रही है। आज भी इस कार्य को प्रारंभ करने के ठीक पहले अभी हाल ही में चुनाव में बुरी तरह परास्त समाजवादी पार्टी ने कुछ व्यवधान डालने का प्रयास किया था, क्योंकि से मालूम है कि अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि जागरूक हो जाएं तो फिर न केवल भ्रष्टाचार बल्कि गुंडागिर्दी भी पूरी तरह समाप्त हो सकता है। और इस दिशा से उन्होंने इस कार्यक्रम को न होने देने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक लगाई थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी को कि उन्होंने मेरी अनुपस्थिति में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और मैं आभारी हूं भारत निर्वाचन आयोग का, जिन्होंने हर प्रकार की आपत्ति को दरकिनार करते हुए इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुझे अनुमति दी और आज मैं आप सबसे संवाद बना रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि यहाँ पर हम लोग लगभग 20,000 तो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर वर्चुअली जुड़ रहे हैं, और हर एक जगह पर 5 से लेकर के 50 तक सदस्य एक साथ बैठ कर के हमारे साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी संख्या प्रदेश के अंदर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सभी सदस्यों की एक संवाद के कार्यक्रम से हमारे साथ जुड़ रही है। कुछ चीज़ें हैं कि आप सामान्य तौर पर विकास की कुछ आधारों पर कार्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत स्तर पर हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख कार्य कर रहे हैं। जनपद स्तर पर जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के अध्यक्ष वहां पर विकास की इस मुख्य धारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप विकास के कार्यक्रमों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपके प्रतिनिधि भी देखिए, ये व्यवस्था कैसे आगे बढ़ाने का कार्य हुआ कि आपका एक मुखर स्वर विधानसभा में भी गूंजता हुआ दिखाई दे, विधान परिषद में गूंजता हुआ दिखाई दे, प्रदेश की उच्च सदन में गूंजता हुआ दिखाई दे। इसके लिए 36 ऐसे सदस्य पूरे प्रदेश के अंदर चुने जाते हैं, और प्रदेश के अंदर चुने जाने वाले इन 36 सदस्यों में से आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं। 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहाँ के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। बाकी जो 27 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, इस 27 सीटों के चुनाव के लिए आज आपसे संवाद बनाने का एक अवसर मुझे हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी को प्राप्त हो रहा है। मैंने आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के साथ जुड़े होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक लंबे समय तक इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके समाज सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया होगा। लेकिन पहली बार आपको ये देखने को मिला होगा कि बिना भेदभाव के, बिना किसी हस्तक्षेप के आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सरकार ने मदद की। कोई भेदभाव आपके साथ नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रताड़ना आपकी नहीं की, कोई शोषण नहीं होने दिया, और एक व्यवस्था बनाने का काम किया। बल्कि हमारी सरकार ने पहले कार्यकाल में क्षेत्र पंचायत में, ग्राम पंचायत में, जिला पंचायत में कुछ मूलभूत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए ये ध्यान दिया कि कैसे हम अपने सदस्यों के सम्मान की रक्षा करते हुए उनके कार्यों को और भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर इस मामले में हम देखते हैं तो पहली बार क्षेत्र पंचायत सदस्यों को एक निश्चित
बैठक भत्ता देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। क्षेत्र पंचायत प्रमुख को एक निश्चित मानदेय देने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जिला पंचायत के सदस्यों के लिए भी और जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए भी ये व्यवस्था बनाई गई। और यही नहीं, जनता के द्वारा चुने गए इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा बीमा का कवर देने का काम भी पहली बार हुआ है। सरकार ने इस मंशा को बहुत स्पष्ट किया है कि क्षेत्र पंचायत को हम लोग मनरेगा से अधिक उनके साथ हम उनको उन कार्यों के साथ जोड़ सकें, इसका अधिकार भी हम इनको देने की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। और इसीलिए जो सरकार आपके माध्यम से विकास को प्राथमिक रूप से आगे बढ़ा करके विकास की जो महत्वपूर्ण धुरी होती है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहां से चुने गए जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हो, प्रोत्साहित कर रही हो, उनके साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हो, मुझे लगता है उससे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि जब आगे बढ़ेंगे तो न केवल विकास होगा बल्कि उस विकास का श्रेय आपको भी मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए मैं आप सबसे मेरा अनुरोध होगा, भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी 27 सीटों पर स्वयं अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जो शेष 27 सीटों पर जिनके बारे में भी प्रदेश अध्यक्ष ने अभी आपके सामने कहा है, वे सभी प्रत्याशी आपके बीच में, वे सभी पूरे प्रदेश के अंदर अपनी अपनी सीटों पर प्रचार कार्य कर रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा कि देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है। प्रदेश की जनता ने, जिसमें आप सभी भी उसमें एक मतदाता थे, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और 25 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में उत्तर प्रदेश में एक लोकप्रिय सरकार का गठन हो चुका है। सरकार ने अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। हमारी सबसे पहली परीक्षा होगी जब आप सभी मतदाता जो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान, माननीय विधायक, माननीय सांसद, ये सभी लोग मिलकर के अपने अपने स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विधान परिषद के लिए सदस्य का चुनाव करेंगे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है, 9 सीटों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त कर चुकी है, यानी 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध 1/4 सीट पर हमारे सदस्य पहले ही विधान परिषद के लिए उनका चयन हो चुका है।